नमस्कार, मैं हूं सौरभ चंद्र केसरी और अपने YouTube चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। एज संबंधित प्रश्न लेकर आया हूं, 4 क्वेश्चन लाया हूं। इसको बेसिक और ट्रिक मतलब ऑप्शन से कैसे हल करते हैं वो सिखाने आया हूं, क्योंकि कुछ मेरे स्टूडेंटों ने बताया था, बोला था कि सर 2-3 क्वेश्चन पर प्रैक्टिस करा दीजिए ताकि हम लोग घर पर प्रैक्टिस करें। तो ये उन्हीं लोगों के लिए है जिनको मैथ आता है, और जिनको नहीं आता है वो भी दिमाग लगाएंगे तो बिल्कुल कर ले जाएंगे। देखिए तरीका क्या है, पहले वो तरीका बताता हूँ, फिर ट्रिक क्या है वो भी बताता हूँ। ऑप्शन से कैसे किया जाता है इस तरीके का सवाल। देखिए सवाल क्या दिया है, एक पिता और उसके पुत्र की आयु का अनुपात क्रमशः इतना है। मतलब अगर पिता 17 साल का है तो पुत्र 7 साल का है। क्लियर है। कह रहा 6 वर्ष पूर्व यह अनुपात 3 संबंधी 1 का था। तो अब आप बताइए कि 6 वर्ष पहले का मतलब क्या होता है कि 6 वर्ष पहले 6 वर्ष घट जाएगा ना। आज 17 साल का है तो 6 वर्ष पहले कितने साल का रहा होगा, 11 साल। तो हमने 6 घटा दिया। अब यह अनुपात कितना बन गया, 3 संबंधी 1 का। ठीक है, 6 वर्ष पूर्व। अब कह रहा है कि वर्तमान आयु क्या है पिता की। ठीक है, तो देखिए कैसे हल करते हैं। पहले तो हमको इसका इसमें मल्टीप्लाई करना होता है और इसका इसमें करके अंतर करना होता है। देखिए 17 एकम 17 और 7 त्रिके 21। अब बताइए 17 और 21 का अंतर 4 होता है कि नहीं। ठीक है, मैं यहाँ पर कर दे रहा हूँ 17 गुणते 1। ठीक है ना, फिर उसके बाद में 7 तरीके के 7 गुणते 3। अब आप बताएं इन दोनों का अंतर कितना आएगा, 21 और 17 4 आएगा, हमने 4 लिख दिया। ठीक है, बराबर। अब इन दोनों का गुणा करेंगे और अंतर कितना है, देखिए ये इसका इसमें करेंगे, फिर इसका इसमें, फिर अंतर करेंगे। अंतर क्यों करेंगे, जब समान चिन्ह होगा तो अंतर कर दीजिएगा, अब विपरीत चिन्ह रहेगा तो जोड़ दीजिएगा। बस इतना आपको करना है। अब देखिए मैंने ऑफलाइन क्लास में बेहतर तरीके से बताया है, यहाँ पर ट्रिक के माध्यम से ही बताना है। तो यहाँ पर देखिए 6 एकम 6 और 6 तिरी 18। 18 6 का अंतर कितना होता है, 12। ठीक है ना। अब देखिए 4 बराबर 12 तो 1 बराबर कितना हो जाएगा, 3। क्लियर हो गया ना। अब 3 हो गया, 1 का वैल्यू तो 17 का वैल्यू कितना हो जाएगा, पिता का वैल्यू तो 17 ही है। देखिए यहाँ पर क्या है, पिता 17 है ना, तो इसमें 3 का गुणा कर दीजिए, 17 तियाँ 51। 51 आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है ना। तो ये देखिए क्या है, आपका एक तरीका है, बिल्कुल आराम से लग जाएगा। अब देखिए ऑप्शन से ट्रिक से कैसे करते हैं। ठीक है ना। सवाल मैं इसलिए ऐसा बनाया हूँ कि लोग कहेंगे कि सर एक ही ऑप्शन, अगर दो दो ऑप्शन ऐसा मिले तब कैसे करेंगे। तो ऑप्शन से सीधे करते हैं। हमें प्रारंभ में कुछ नहीं पढ़ना है अभी, बस ये देखना है कि 6 वर्ष पूर्व ना अनुपात कितना है, 3 संबंधी 1 का अनुपात है। और ये जो दिया है वर्तमान आयु कितनी है, प्रश्न पूछ रहा है, मतलब ये ऑप्शन चारों वर्तमान आयु का दिया है। तो वर्तमान आयु का दिया है तो हमें वर्तमान से एक बार चेक कर लेते हैं। पिता का उम्र 17 है ना, तो 17 से डिवाइड करिए कौन कौन कट रहा है। तो 17 से ये नहीं कटेगा, ये ऑप्शन नहीं हो सकता है। 17 से ये कटेगा, ऑप्शन हो सकता है। 17 से ये भी नहीं कटेगा, 17 से ये भी नहीं कटेगा। तीनों का तीनों क्या हो गया, एक ही ऑप्शन से सही हो गया। अर्थात सेकेंडों में आप लगा लेंगे कि 17 तियाँ 51 सही हो गया। कभी कभी इस 17 से दो दो ऑप्शन सही होते। ठीक है ना। तो कैसे करते, देखिए तो 17 से नहीं, मैं कहता हूं कि पूर्व वाला ध्यान दीजिए। अब ये मैं बताऊंगा कि पूर्व वाले से अगर 2 ऑप्शन फिट होते हैं तो कैसे करते हैं। ठीक है ना। तो ये देखिएगा आप, 6 वर्ष पूर्व मतलब ये कितने का होगा, 58 साल का होगा। ठीक है ना। 6 वर्ष पूर्व ये वर्तमान है तो ये 58 हुआ, ये 45 हुआ, ये 42 हुआ और ये 44 हुआ। ठीक है ना। तो 6 वर्ष पहले का अनुपात कितना है, यहाँ पर 3 संबंधी 1। पिता 3 है, 3 से 58 कटेगा नहीं, आंसर होगा नहीं कटेगा। 3 से 45 कट जाएगा क्या, बिल्कुल ये आंसर हो सकता है। 3 से 42 भी कटेगा, बिल्कुल ये आंसर हो सकता है। 3 से 44 कटेगा तो ये आंसर नहीं हो सकता। मतलब ये एक आंसर और ये दोनों तो नहीं हो सकते। ऑप्शन से चेक करने का तरीका बता रहा हूँ, या तो 51 सही होगा या तो 48। तो 2 ऑप्शन फंस गए। तो जब 2 ऑप्शन फंस जाएं तब वर्तमान वाला आप चेक कर लीजिएगा।
17 से कौन कट रहा है? 51, 48 नहीं कट रहा है, अतः ऑप्शन आपका बी सही होगा। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया होगा तो बेसिक वाला जो बताया हूँ वो आपके लिए बेहतर है। यहाँ पर क्या है? 51 सही होगा। एक क्वेश्चन और लूँगा, बेसिक से बताऊँगा, बाकी 2 केवल ऑप्शन से बताऊँगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, 51 इसका आंसर सही होगा। अब यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है, इसको भी बेसिक से ही बताऊँगा। ठीक है, विशाल तथा शेखर की वर्तमान आयु 14:17 है। 6 वर्ष बाद इनकी आयु क्रमशः इतना हो जाएगी। शेखर की वर्तमान आयु, तो देखिए इस समय इसकी कितनी आयु है, यहाँ पर मैं करता हूँ 14:17 है। ठीक है ना, और 6 वर्ष बाद 17 20 हो जा रहा है, तो 6 वर्ष बाद मतलब जोड़ेंगे, पहले था तो घटा देते थे, 17:20 हो जा रहा है। फिर वही काम करिए, आप क्या करेंगे, 14 दूनी 28, 280 आया। ठीक है ना, 17 का 17 में करेंगे तो 289। ठीक है, अब इनका कितना हो गया अंतर? 9, मतलब यहाँ पर 9 लिख लेता हूँ बराबर। अब यहाँ पर देखिए 20 छक्का 120, ठीक है, 20 छक्का 120, 17 छक्का 102, 102, इन दोनों का अंतर कितना है? 18। तो यहाँ पर 1 का वैल्यू आ जाएगा 2, आ गया कि नहीं? अब आराम से जिसका पूछ रहा है बता दीजिए। 1 का वैल्यू 2 है, अब आपसे शेखर का पूछ रहा है। शेखर का कितना है भाई? 17 है, तो 17 दूनी 34, 2 से गुणा कर दीजिए, 34 आंसर हो गया। ये आपका आंसर सी सही हो गया। इतना समझ में आया होगा? ठीक है ना। अब ऑप्शन से चलिए बैठाते हैं। अब यहाँ पर देखिए क्या है, 6 वर्ष बाद है, ये क्या है? 6 वर्ष बाद अनुपात इतना हो जाएगा। वर्तमान आयु पूछ रहा है, वर्तमान आयु ये इस समय 17 है, तो बताइए 6 वर्ष बाद कितना हो जाएगा? 23 साल का। ठीक है ना, तो क्या 20 से 23 कटेगा? नहीं, मतलब ऑप्शन ए सही नहीं हो सकता। 51 से 57, 57 20 से कटेगा? सर नहीं, तो ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता। 34 अच्छा कितना होता है? 40, क्या 20 से कटेगा? जी कटेगा, ऑप्शन नंबर सी सही है। क्या डी चेक कर लेते हैं? 34 हो गया, 28 छः कितना हो जाएगा? 34, क्या ये 20 से कटेगा? ये भी नहीं कटेगा, ऑप्शन ये भी नहीं है। समझ में आ रहा है क्या कि कैसे ऑप्शन से लग रहे हैं? अब आप ये मत कहिएगा कि सर 20 से क्यों काट रहे हैं, 17 से काटने का मन है। अरे भैया ये शेखर का वर्तमान आयु पूछ रहा है, और शेखर क्या है, यहाँ पर शेखर दिख रहा है दूसरे नंबर पर, तो अनुपात भी दूसरा वाला लेंगे। देखिए उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। अब 2 केवल ट्रिक से बताऊंगा, कोई ज़रूरत नहीं है आपको सॉल्व कराने का, केवल ऑप्शन से कराता हूँ। चलिए ये देखिए क्या है, प्रश्न कह रहा है मीरा और प्रिया। पहले मीरा है, मतलब 3 अगर मीरा की है तो 4 प्रिया की है। ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए 10 वर्ष पूर्व इनकी आयु का अनुपात इतना था। देखिए 10 वर्ष पहले का है, अब पूछ कब कर रहा है? 5 वर्ष बाद का पूछ रहा है। समझ में आया क्या? ये 5 वर्ष बाद की आयु आपसे पूछ रहा है, तब कैसे आप सॉल्व करेंगे? अब ये देखिए कितने सालों का है, ये 10 वर्ष पूर्व का है। ठीक है, आप पूछ रहा है 5 वर्ष बाद का, ये वर्तमान आयु का अनुपात दिख रहा है। ठीक है ना। अब पूछ रहा है 5 साल बाद, ये सब 5 साल बाद का आंसर है, तो कैसे चेक करेंगे? मतलब वर्तमान अगर होता तो वर्तमान में ये 13 है। ठीक है ना, वर्तमान में कितना है? 21 है। समझ में आया? वर्तमान में कितना है? 20 है। वर्तमान में कितना है? 20 नहीं, 5 है ना, ये 19 है। सॉरी, देखिए समझाने के लिए ये 19 है। ठीक है ना, 5 5 माइनस करना है ना, ये 18 है। ये कितना है? 18 है। ये 18 है, और ये कितना है? 24 है। बातें समझ में आई क्या? ठीक है ना। अब देखिए आपसे पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद मीरा की आयु कितनी होगी। यहाँ पर 10 वर्ष पहले और यहाँ पर 5 वर्ष बाद, 15 सालों का अंतर हुआ कि नहीं हुआ? 15 सालों का अंतर हुआ ना, तो यहाँ पर ये सब कुछ मत करिए, सवाल पूरा पढ़ लीजिए, तुरंत लगेगा। बाकी बेसिक तो आप जान गए हैं। यहाँ पर 10 और 5 15 वर्ष का अंतर आ रहा है, तो पूछ रहा है वो 15 वर्ष, देखिए माइनस करिए तो ये कितना हो जाएगा? 3 वर्ष। ये कितना हो जाएगा? 9 वर्ष। ये 8 वर्ष। ये कितना हो जाएगा? 14 वर्ष। ठीक है ना। अब देखिए
किसका पूछ रहा है? मीरा की आयु। मीरा की आयु कितनी है? 4। क्या 4 से 3 कटेगा? नहीं, मतलब 18 ऑप्शन नहीं हो सकता। 4 से 9 भी नहीं कटेगा, ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता। 4 दूनी 8, ये कटेगा। ऑप्शन नंबर सी 23 वर्ष बिल्कुल सही आंसर है। अगर लगता है कि मैं गलत पढ़ा रहा हूँ तो आप एक बार क्या कीजिए, इसको बेसिक से लगा करके देख लीजिए, क्या वास्तव में मैंने ये गलत बता दिया क्या? बेसिक से खुद लगाइए, ठीक है ना। बेसिक से लगाएंगे आपका, या मैं ही कर देता हूँ, सी ऑप्शन आया है ना। चलिए ठीक है, कर ही देता हूँ, डाउट खत्म हो जाए। इस समय कितना है? 3 संबंधित 4 का है। 10 वर्ष पूर्व, मतलब 10 वर्ष पूर्व ये हुआ, ठीक है ना। 4 संबंधित 7 का है, ठीक है। 5 वर्ष बाद की आयु पूछ रहा है, चलिए 5 वर्ष बाद की करेंगे हम लोग। 7 तिरिक 21 और 4 चौका 16। 21 और 16 का अंतर कितना होता है? 5, ठीक है ना। देखिए 7 तिरिक 21, 4 चौके 16, अंतर कितना होता है? 5। ये देखिए 10 7 70 और 10 चौके 40, 40 30, 70 30 का अंतर हुआ, तो 1 का वैल्यू कितना हो गया? 6। 5 6 का 30, 1 का वैल्यू 6, तो वर्तमान आयु कितना हो जाएगा? 18। बोलिए हाँ। और ये जो है कि इसकी कितनी हो जाएगी? 24। क्लियर है? वर्तमान आयु 18 है मीरा की। मीरा की वर्तमान आयु कितनी है? 18। मीरा का 5 वर्ष बाद पूछ रहा है, देखिए 5 वर्ष बाद पूछ रहा है, तो 18 5 कितना हो जाएगा? 23। उम्मीद करता हूं ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब इसको तो बिल्कुल नहीं बताऊंगा बेसिक से, इतना लंबा सवाल है, कौन पढ़ेगा। 8 वर्ष पहले श्रेया की आयु उसके एक पुत्र और उसकी पुत्री के वर्तमान आयु के योग के बराबर थी। 5 वर्ष बाद उसकी बेटी और उसके बेटे की उस समय की आयु के बीच का अनुपात 7 संबंधित 6 होगा। यदि श्रेया का पति उससे 7 वर्ष बड़ा है और उसकी वर्तमान आयु उनके पुत्र की वर्तमान आयु की 3 गुनी है, तो पुत्री की वर्तमान आयु। अब देखिए इसको पढ़ने और समझने में 1 मिनट चला जाएगा, 1 से 1.5 मिनट। एग्जामिनर ये नहीं चाहता कि आप पूरा सवाल पढ़ें, वो तो ये चाहता है कि 30 सेकंड में सवाल हो जाएगा, तभी ये दिया है। मैं तो कहता हूँ 10 सेकंड में हो जाएगा। अब आप बताइए कितने साल बाद की बात कर रहा है? 5 साल बाद, ठीक है। क्लियर है? किसकी पूछ रहा है? पुत्री की वर्तमान आयु पूछ रहा है, और ये जो अनुपात दिया है बेटी और उसके बेटे, समझ में आया क्या? यहाँ पर पुत्री और पुत्र का अनुपात दिया है 7 संबंधित 6। क्लियर हुआ? और ये वर्तमान पूछ रहा है, जबकि यह अनुपात कितने सालों का दिया है? 5 वर्ष बाद। तो बताइए 5 वर्ष बाद मतलब ये 20 साल होगा, ये 28 साल होगा, ये 24 साल होगा, और ये 32 साल होगा, ठीक है। क्या 7 से 20 कटेगा? नहीं, ये ऑप्शन हटा दीजिए। क्या 7 से 28 कटेगा? बिल्कुल कटेगा, ऑप्शन नंबर बी सही है। 7 से 24 कटेगा? नहीं हो सकता। 7 से 32 कटेगा? नहीं, मतलब ये तीनों ऑप्शन अपने आप हट गए। ये आंसर क्या होगा? 23। इतना बड़ा प्रश्न पढ़ने का कोई जरूरत नहीं है, आपका आंसर क्या हो गया? 23। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया होगा तो ज़रूर कमेंट करिएगा, अब मैं वीडियो डिटेल में बनाना शुरू कर दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।